हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम एवरेज में 5वें वीडियो पर आए। 5वां वीडियो मतलब आज से पहले 4 वीडियो और लाए हैं, जहां पे आप इनके उन प्रश्नों को देख सकते हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं, नहीं बना पाते हैं या बनाने को प्रयासरत रहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं किसी भी खंड के किसी भी मैथ को एक ही तरीके से बनाने का प्रयास करता हूँ। एक ही तरीका का मतलब कि कोई अतिरिक्त विशेष सूत्र या कोई अतिरिक्त विशेष मैं दमखम लगाने में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो आइए आपका समय नष्ट न करते हुए आज इस तरह के मैथ को देखते हैं। ऐसा वीडियो हमने पिछले भी क्या उसको बोलते हैं, पिछले वीडियो में भी दिखलाया था, आज फिर से दिखला रहा हूँ। इसी में एक और तरीके की आती है, उसको भी दिखलाऊंगा। एक और ध्यान रखिएगा कि बहुत तरह के मैथ होते हैं। मैं सबसे जितने भी परीक्षा में पूछे गए हैं, जितने भी अभी तक आए हैं, सबसे या सब तरह के चीज़ों को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। आइए देखते हैं। प्रश्न है कि 35 बच्चों यानी 35 चिल्ड्रंस हैं। 35 बच्चों की एक कक्षा में औसत अंक 35 है। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र का अंक 65 लिखा गया। कक्षा का सही औसत बताइए। देखिए, एक क्लास है जहां 35 बच्चे हैं, उनका जो एवरेज था वो 35 था। बाद में पता लगा कि 35 की जगह पे 65 लिख दिया गया। तो सही एवरेज क्या है? तो जैसा बताया था हमने, हम उसी तरह से बनाते हैं। देखिए, 35 बच्चों का औसत बराबर 35। तो 35 बच्चों का या के अंकों का कुल योग कितना हो जाएगा? तो एक बच्चा लाया है 35 औसत में, तो 35 को बच्चा है तो 35 में 35 से गुना कर देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा? 1225। इतना ही होगा। 35 का स्क्वायर करेंगे तो इतना ही होगा। अब 35 बच्चों का सही अंक हमने बताया था पिछले वीडियो में भी, मैं फिर से बता देता हूं कि जब इस तरह से सही अंक लिखना हो, तो हमें क्या करना है? तो देखिए, तो जब सही अंक लिखना हो, जब सही अंक हमको प्राप्त करना हो, तो हम क्या करेंगे? 35 जोड़ेंगे, 65 घटाएंगे, या 65 जोड़ेंगे, 35 घटाएंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो प्राप्तांक कुल आया लिख दीजिए, ठीक है। उसमें जो उसको चाहिए, मतलब जो उसका एक्चुअल था वो दे दीजिए, जो इसका एक्चुअल था वो दे दीजिए। अब इसके बाद यदि ज्यादा लिख दिया है तो हम उसको घटा देंगे, 65 ये कर देंगे। कहिए कि क्या है, कोई ट्रिक है, कोई नियम है? नहीं, ट्रिक नहीं, ये कायदा कानून है। ऐसे तो मैं ये भी बता सकता था कि 65 में से 35 घटा दीजिए, 30 इसको कर दीजिए, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि नहीं, जो नियम है मैं उस नियम पे लिख देता हूँ, ताकि आपको कहीं पे परीक्षाओं में कोई कन्फ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। कितना आ जाएगा? 1255, सॉरी इतना ही होगा ना? नहीं, गलती हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? 1260 में से 65 चला गया। 1260 में से 65 चला गया, तो मेरी समझ से 95 1195 आएगा। 1195। तो ये जो 35 बच्चे थे, उनका कुल अंकों का योग इतना ही है। तो लिख देंगे अब सही औसत। तो सही औसत क्या हो जाएगा? तो सही औसत बराबर हो जाएगा जो सही संख्या है 1195 अब बटा जो टोटल नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए। जो आपका आएगा वो आंसर आ जाएगा। जो भी होगा आप गुणा कर सकते हैं। तो मैं अपना कर लेता हूं। तो मैंने आंसर लिख रखा है, तो आंसर आता है इसका 34.14। 34.14 ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 34.14। गुना भाग करेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा। कुछ नहीं है, जो सही है, जो पहले कुल संख्या निकाल लेंगे, जो सही है वो दे देंगे, जो ज़्यादा लिख दिया है उसको घटा देंगे। तो हमने पहले लिखा कुल अंक जो दिया हुआ है, फिर हमने उस अंक को सही किया, जो दिया हुआ अंक था उसको फिर हमने सही किया, और सही करने के बाद संख्या से डिवाइड कर दिया तो हमारा एवरेज निकल गया। इस तरह से परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इसको इसी आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें एक और जो रहता है, ये जो हमने खोज के रखा है, आपको दिखलाते हैं वो कैसे प्रश्न आया है। सो प्रश्न को मैं फटाफट पढ़ के सुना देता हूं। 14 छात्रों का औसत अंक 71 यानी कि 71 था। बाद में पता चला कि एक छात्र का 56 के स्थान पर 42 लिखा गया और एक अन्य छात्र के 32 के स्थान पर 74 लिखा गया। सही औसत क्या है? अभी तक हमने आपको एक वाला बताया था, यहाँ पे 2 बार गड़बड़ कर दिया। तो क्या ये अलग बनेगा? नहीं, ये भी वैसे ही बनेगा, वैसे ही बनाते देखते। 14 छात्रों का औसत अंक बराबर कितना है? 71। तो लिखेंगे 14 छात्रों का कुल अंक बराबर, तो 71 मल्टी 40 होगा या नहीं होगा? हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको गुना भाग करके लिख लेना। तो कितना होगा? 994। ये आपका जो प्रश्न से था, यानी कि जो औसत आया हुआ था, हमने उसके आधार पर निकाल दिया। अब लिखेंगे सही अंकों का योग। मतलब ये तो जो योग आया है ये गड़बड़ है, क्योंकि किसी न किसी का कुछ उल्टा पलटा लिखाया है। हमको सही अंकों का योग निकालना है। तो सही अंकों के योग के लिए क्या करेंगे? तो जो हमरा दिया हुआ है या जो हमरा आया है उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो लिखा गया उसको माइनस करेंगे। तो क्या लिखा गया? 42, तो माइनस 42। क्या लिखना था? 56, तो प्लस 56। एक चक्कर हुआ। फिर दोबारा पर जाइए, जो लिखा गया उसको क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस 74 लिखा गया, किसके स्थान पे? 32 के स्थान पे प्लस 32 कर देंगे। हमने कुछ किया? हो सकता है मैं बोलने में गड़बड़ कर रहा हूं, मैंने आगे पीछे कर रहा हूँगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो लिखा गया, मतलब 56 के स्थान पर 42 लिखा गया, तो हम 42 को माइनस करेंगे, और जो 56 सही में लिखना था हम उसको योग करेंगे। बहुत बार मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग, या बहुत हम लोग सीखते भी हैं, मैं खुद बनाया करता था, दोनों को पहले माइनस कर लेता था, लिख देता था। वैसा नहीं करना है, कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देगा, गड़बड़ा जाएगा या गड़बड़ कर लेंगे। नहीं, जो लिखा गया मतलब जो सही था वो छोड़ के जो हमारा गलती लिखा गया, हम गलती को पहले हटा लेंगे, और जो हमको सही लिखना था उसको जोड़ देंगे। हमको गलती जो लिखा गया उसको हम माइनस कर लेंगे, जो सही था उसको जोड़ देंगे। अब इसको आप जोड़ करके लिखिए कितना आता है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? जोड़ घटाव कीजिए, मैं भी कर लेता हूं। तो आता है 966। कितना आता है? 966। होगा या नहीं होगा? मैं देख लेता हूं। 14 जुटेगा तो 994 में 14, 4 4 8, 9 1 10 उसलेख 9 1 10 1008। अब वहाँ पे 74 में से 32 घटा लीजिए, ओह सॉरी, 74 में से 32 घटा लीजिए, तो 2, 7 में से 3 गया 4, 42 घटा लेंगे, 6 6 9, 986। ठीक है, यानी कि मेरा जोड़ घटाव सही था। मैथ में विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए गुरु, ध्यान रखिएगा, खुद से गुना भाग कीजिए। तो जब सही अंकों का योग निकल गया तो सही औसत क्या हो जाएगा? सही औसत बराबर 966 अब बटा टोटल छात्र कितने थे? 14, 14 5 80, 14 छक 84, और 84 तो 12, 14 नमा 26 से 69। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू 69। सही औसत 69 था। सोचिए, 2 औसत हमने ज़्यादा लिखवा दिया था, या जो लिखा होगा ज़्यादा लिखा होगा। देखिए मैं फिर से बोल दूँ
कि जो हमको गलती हो गया हम उसको माइनस कर लेंगे, जो हमको लिखना था हम उसको योग कर लेंगे, हम इतना ही करेंगे, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। क्या हमने कोई अलग तरह से किया? नहीं। जो गड़बड़ हुआ हमने उसको सुधार लिया। औसत का एक ही नियम होता है, कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। अब इसी तरह के चीज में एक और प्रश्न को देखते हैं जो आपको बार बार कंफ्यूजन पैदा करता होगा। एक और ऐसे ही प्रश्न को देख लेते हैं जो रीजनिंग टाइप का है, जो अंकों वाले हमने बताया, ये 2 तरह के। इसके अलावा ये प्रश्न है जिसे आप देख सकते हैं, मैं फटाफट पढ़ के सुना देता हूँ। 2 अंकों वाले, ये सीडीएस में पूछा है, 2 अंकों वाले ऐसी संख्या पर विचार करें जो उनके अंकों का स्थान बदल देने पर भी वैसे बने रहते हैं। इस प्रकार के 2 अंकों की संख्या का औसत क्या है? देखिए, कहता है कि आप 2 अंकों की वैसे संख्या पर विचार कीजिए जिनके अंकों का क्रम बदल देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मान के चलिए कि आपने लिखा 35, आपने लिखा 35, पलट दीजिए तो कितना हो गया? 53। तो मान तो बदल गया, 18 का अंतर हो गया। हमने लिखा 18, हमने इसके अंकों को बदल दिया, 81 हो गया। तो यानी कि ऐसे संख्या पर विचार नहीं करना। तो कैसे संख्या पर विचार करना है? ऐसे संख्या पर विचार कीजिए जो 2 अंकों की ही हो और उनके पलट देने पर क्रम पलट देने पर कोई फर्क न पड़े। जैसे 11, कोई फर्क पड़ता है? दाएं बाएं कर दे कुछ भी। 22, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। 33, फर्क पड़ता है? नहीं। 44, फर्क पड़ता है? नहीं। 55, 66, 77, 88, 99। ये 2 अंकों की 9 ऐसी 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी संख्याएं हैं जिनके क्रम को पलट देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब कहता है कि इन संख्याओं का औसत बताइए। तो जब हमको इतना प्राप्त हो गया तो औसत नहीं निकलेगा जी, लिख देंगे कुल संख्या बराबर कुल संख्या बराबर 9, योग बराबर 11 प्लस 22 प्लस 33 प्लस 44 प्लस 55 55 प्लस 66 प्लस 77 प्लस 88 प्लस 99। जुड़िए कितना होगा? 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 7 36 36 9 36 9 36 9 बाबू होता है मेरी समझ से 45। तो 45 के लिखेंगे 5, हाथ बचा 4, 4 1 5 5 2 7 7 3 10 10 4 14 14 5 19 19 25 25 7 32 32 8 40 40 9 49 495। यानी कि जो हम जोड़े इसका योग कितना आया? 495। अच्छा, कुल संख्या कितना है? 9। तो लिख देंगे औसत, औसत बराबर 495 और बाई कितना? 9। 9 5 45, 9 5 45, 55। ये होगा ना, मेरी समझ से तो इतना ही होगा। आंसर यही है। देख ले क्या? देख लिए, ठीक है, आप लोग भी देख लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न था। कुछ था इसमें? कुछ नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाना। आपको सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है। एवरेज ऐसे ही बनती है। तो ये 3 प्रश्न जो 2 एक तरह के थे, ये अलग था। हमने आपको आज के वीडियो में बताने का प्रयास किया। वीडियो लंबा ना हो ताकि आप बोर ना हो जाए, इसके लिए इसको छोटा ही रखते हैं। और बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे हमेशा मेरा अपडेट और वीडियो मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।